झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पता चले कि कोर्ट के निर्देश के बाद 29 सितंबर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक को लेकर हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था। मामले में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से उसमें एसएलपी फाइल हुआ है और राज्य सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो लोग राज्य सरकार ने 20 सितंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज किया है और पूर्व के भी एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में नवंबर 2023 में एक ऑर्डर इसी कोऑर्डिनेट बेंच के का आया था, जिसमें राज्य सरकार स्वयं मानती है, स्वयं ही अपने प्रपोजल देती है कि एक ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए फैक्ट्स फाइंडिंग, और वो फैक्ट्स फाइंडिंग पर काम राज्य सरकार को कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री था मोटा मोटी। लेकिन अभी क्या कारण है कि राज्य सरकार बिल्कुल पलटी मारी और वो इस ऑर्डर को जो है, मीटिंग हुआ 29 तारीख को 29 सितंबर 2024 को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष जो मीटिंग हुआ उसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम लोग तैयार नहीं है फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए। एसजीआई ने क्या आज कोर्ट में जानकारी दी? एसजीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया है और फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के लिए लोग तैयार नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने इसको डेफर कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पता चले कि कोर्ट के निर्देश के बाद 29 सितंबर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई। बैठक को लेकर हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था। मामले में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपना पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव कुमार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से उसमें एसएलपी फाइल हुआ है और राज्य सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो लोग राज्य सरकार ने 20 सितंबर 2024 के ऑर्डर को चैलेंज किया है और पूर्व के भी एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में नवंबर 2023 में एक ऑर्डर इसी कोऑर्डिनेट बेंच के का आया था, जिसमें राज्य सरकार स्वयं मानती है, स्वयं ही अपने प्रपोजल देती है कि एक ज्वाइंट कमेटी होनी चाहिए फैक्ट्स फाइंडिंग, और वो फैक्ट्स फाइंडिंग पर काम राज्य सरकार को कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्री था मोटा मोटी। लेकिन अभी क्या कारण है कि राज्य सरकार बिल्कुल पलटी मारी और वो इस ऑर्डर को जो है, मीटिंग हुआ 29 तारीख को 29 सितंबर 2024 को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष जो मीटिंग हुआ उसमें चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम लोग तैयार नहीं है फैक्ट्स फाइंडिंग के लिए। एसजीआई ने क्या आज कोर्ट में जानकारी दी? एसजीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया है और फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के लिए लोग तैयार नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने इसको डेफर कर दिया।